अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं हसनैन अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, हम आपको बता रहे हैं कि अवान सदर के अंदर की मीटिंग हो या तहरीक इंसाफ को ये ऑफ़र की जा रही हो कि आप आ जाएं तरमीम के हवाले के ऊपर और अडयाला जेल का दरवाज़ा भी खुल जाएगा और इमरान खान को आप मना लें। और तहरीक इंसाफ को ये ऑफ़र करने का मकसद ये है कि एस्टेब्लिशमेंट ने प्रेशर बढ़ाना है पीपल्स पार्टी के ऊपर भी और मुस्लिम लीग नून के ऊपर भी कि अगर हमने पीटीआई का साथ दिया तो फिर आपका क्या बनेगा। इसलिए हम जो कहते हैं वो करो, नहीं तो बहुत कुछ और भी हो जाएगा। मैं आपको 2-3 बड़ी खबरें देता हूं, जब आप इनको एक साथ देखेंगे और जब आप इनके डॉट्स को कनेक्ट करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इस वक्त क्या चल रहा है, असल सूरत हाल क्या है। नाजरीन, आपको याद होगा कि ऐवान सदर की मुलाकात के अंदर मलक अहमद खान के होने के मतलब बहुत ज़्यादा सवालात उठाए जा रहे थे। अब अगली खबर क्या है? अगली खबर यह है कि जियो न्यूज़ के ऊपर यह खबर चलती है कि डंडा तैयार है और जो डंडा है वो ज़ाहिर है एस्टेब्लिशमेंट का है। और मैं एस्टेब्लिशमेंट का नाम या लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं आपको वो भी बता दूंगा। नाजरीन, ज़रा आगाज़ के अंदर आपको पहली खबर पढ़कर सुनाता हूँ। इसका स्क्रीनशॉट भी आपके साथ शेयर करूँगा ताकि आप खुद भी पढ़ लें। और ये आप देख भी पा रहे होंगे कि जियो न्यूज़ के ऊपर रात को शहजाद इकबाल साहब ने बताया कि बाखबर मुतलका ज़राए की शहजाद इकबाल से खसूसी गुफ्तगू हुई है। मुतलका ज़राए, बाखबर ज़राए। अब ये जो गुफ्तगू की गई है ना, वो भी मैं आपको बताता हूँ, इसके बाद आप इसको समझने की कोशिश करें। लिखा है कि सूबों का क़याम नागुज़ीर हो चुका है, ये होकर रहेगा। मामले को अवामी पजीराई मिल चुकी है और जो सियासी जमात इससे इख्तलाफ करेगी, इसके ऊपर मुतफिक नहीं होगी, उसे सियासी नुकसान उठाना पड़ेगा। जो सियासी जमात मुतफिक नहीं होगी, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये बनता है कि फ़ैसला सियासी लेवल के ऊपर नहीं है। और जो कहा जा रहा है कि नए सूबों का क़याम नागुज़ीर है और ये होकर रहेगा, तो इसका मतलब ये लिया जा रहा है कि ये गैर सियासी फ़ैसला है। जो सियासी नहीं हैं, जिनका सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, जो खुद आकर कहते हैं कि हमारा सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, हम सियासत में इंटरफेयर नहीं करते। और आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं कि वो सियासत में कितना इंटरफेयर करते हैं। ये तो होगी नाजरीन एक खबर। कैसे बयानिया बनाया जा रहा है। पहले लोग आए, मियाँ आमर महमूद साहब और दीगर लोग, उन्होंने काम शुरू किया। फिर मोहसिन नकवी साहब आए और फिर इसके बाद DGISPR ने भी गुफ्तगू की है। और अब मीडिया के ऊपर उन्होंने अल एलानिया धड़ल्ले के साथ ये मामला चलाना शुरू कर दिया है। यानी कि इस मंसूबे का आगाज़ हो चुका है। 28वीं तरमीम के हवाले से पूरा बयानिया बन चुका है। और जब राना सनाउल्लाह से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमें तो पता ही नहीं है कि ये फ़ैसला कहाँ हो रहा है। जब हमारे पास ये मामला आएगा तो हम इसके ऊपर जवाब भी दे लेंगे। अब एक शो के अंदर आसमा शराजी साहबा, जो तज्ज़ियाकार और एंकर पर्सन हैं, उन्होंने इस पूरे मुद्दे के हवाले से ये कहा है कि ये जो सूबों का मामला है, इसके ऊपर मुस्लिम लीग नून के अंदर एक बड़ी तादाद पंजाब की तकसीम नहीं चाहती और मुस्लिम लीग नून सूबों के मामले के ऊपर अपनी बंदूक पीपल्स पार्टी के कंधों के ऊपर रख कर चला रही है। तो ये खबरें पहले भी आ रही थीं कि असल में मुस्लिम लीग नून चाहती है कि पीपल्स पार्टी लड़ाई का आगाज़ करे एस्टेब्लिशमेंट के साथ। और पीपल्स पार्टी चाहती है कि मुस्लिम लीग नून आगे आए, क्योंकि पीपल्स पार्टी वहाँ तकसीम सिंध नहीं चाहती। अब ये अलग बात है कि खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब हों, फ़रूक सत्तार साहब हों, वो सूबों की बातें कर रहे हैं। फ़रूक सत्तार ने तो AI ChatGPT का हवाला देकर ये भी कहा है कि हम अगला यौम आज़ादी सूबा कराची में मनाएंगे। यानी कि सियासतदान तो इशारों कनायों में ही बात करेंगे। पीपल्स पार्टी पंजाब में कहती है कि तकसीम हो जाए, लेकिन सिंध में नहीं होनी चाहिए। अब ये भी एक अलग मामला है। अब इसके बीच में खबर ज़रा आप सुने तो थोड़ी सी हमें क्लैरिटी आना शुरू हो जाएगी। जो जियो न्यूज़ से मुंसलिक एक सहाफ़ी हैं जो अडयाला जेल को कवर करते हैं, उन्होंने रात को एक ट्वीट किया जिसमें वो कहते हैं कि अगले मंगल को इस बात का इम्कान मौजूद है कि इमरान खान की बहनों में से किसी एक की इमरान खान से गैर मशरूत मुलाकात करवा दी जाएगी। अब इसका फ़ैसला इमरान खान की फैमिली ने करना है। ये बात पहले भी हो रही थी कि ये कहा गया था कि एक बहन डॉक्टर नौरीन उज़मा साहब मुलाकात कर लें, इनकी मुलाकात हो सकती है। फिर उस वक़्त कहा गया कि नहीं, हम सब ने मुलाकात करनी है, हम सब की मुलाकात होनी चाहिए।
अब बुनियादी सवाल तो यही है ना कि आखिर क्यों मुलाकात करवाई जा रही है। अब जरा इस खबर के ऊपर जाएं जो मैंने आपको दी थी। कहा जा रहा है कि इमरान खान को आप लोग मना लें, इमरान खान से आप लोग बात करें, अडयाला जेल के दरवाजे खुल जाएंगे। इसके ऊपर शर्त सिर्फ इतनी है कि इमरान खान साहब 28वीं तरमीम का साथ दें। अगर इमरान खान इस चीज़ के ऊपर एग्री हो जाते हैं तो फिर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का क्या मकाम होगा, इनकी क्या हैसियत होगी। ये कोई बड़ा मुश्किल सवाल नहीं है, ये आप भी जानते हैं। लेकिन क्या इमरान खान साहब असर के वक्त रोज़ा तोड़ देंगे, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि इमरान खान ने तो मुश्किल वक्त गुजार लिया है। और क्या इमरान खान इस चीज़ के ऊपर एग्री होंगे, नहीं होंगे, ये आने वाले चंद दिनों में चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। नाजरीन, शेर अफजल मरवत जैसे लोग जो रात को अबसार आलम के शो में बैठे हुए थे, उन्होंने कहा, बहुत खुलकर कहा कि 27 सितंबर को मार्च नहीं होगा। अब मार्च क्यों नहीं होगा, सुहेल अफरीदी साहब कह चुके हैं कि एक ही सूरत है कि हमारी इमरान खान से मुलाकात हो जाए, इमरान खान हुक्म देंगे कि लॉन्ग मार्च करना है तो लॉन्ग मार्च होगा। अगर इमरान खान साहब कहेंगे कि लॉन्ग मार्च नहीं करना तो फिर हम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ेंगे। यानी फैसला इमरान खान ने करना है। तो क्या इमरान खान की मुलाकात इसीलिए करवाई जा रही है? अब थोड़ा प्रेशर सुहेल अफरीदी साहब बिल्डअप करना चाह रहे हैं। उन्होंने आज यानी कि इतवार को बन्नू जाना है। उन्होंने स्ट्रीट मूवमेंट का आगाज बन्नू से करना है। अब जब ये सब कुछ हो रहा है तो इसके बीच में एक और खबर ये है कि सुहेल अफरीदी साहब की साबक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर से मुलाकात हुई है। इस सारी सूरत हाल के दौरान जो अलामिया जारी किया गया है वो अलामिया ये है कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान का इजलास तलब करने का फ़ैसला कर लिया गया है। और अब सुहेल अफरीदी साहब इससे पहले महमूद खान अचकज़ई साहब से मिल चुके हैं। जब उन्होंने ऐलान किया था 27 सितंबर का लॉन्ग मार्च का, वो पहले उनसे मिले थे और उस वक़्त भी उन्होंने कहा कि हमसे गलती ये हुई है कि इमरान खान की बहनों को हमने ऐलान से पहले एतमाद में नहीं लिया, तो हम इनको भी एतमाद में ले लेंगे। नाज़रीन, ये थी अब तक की अपडेट। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।